सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पै हार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, युगो युग अटल चवर तख्त छत्र दे मालक, मालिके कुल मुल्क सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन मुबारक चरणां दे विच आप अमृत वेले तो नतमस्तक हो रहे हो। सतगुरु ने अपने दर ते हाजरी भरन दा सुभाग बख्शिश कीता है। गरीब नवाज जी का पावन मुबारक श्री मुखवाक राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला दे सरलेख अंदर 527 अंक ते सुभायमान है। चौथे गुरु नानक सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख तो ये श्री मुखवाक उचारिया गया। सतगुरु कहंदे अब हम चली ठाकुर पहार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। अब हम चली जिस समय नूं, जिस अवस्था नूं सतगुरु बयान कर रहे हैं, ये अवस्था करोड़ां दे विचों एक मनुख नूं प्राप्त होंदी है। जिस अवस्था नूं सतगुरु बयान कर रहे ने, ये अवस्था करोड़ां दे विच एक मनुख नूं प्राप्त होंदी है। सतगुरु कहंदे अब हम चली ठाकुर पहार। सारे पासियां तो हार के, सारे आसरियां तो मुक्त होके, सारियां उम्मीदां तो मुक्त होके एक निरंकार ते उम्मीद लै करके निरंकार दे दर ते सरेंडर कर देना। इदां नहीं होंदा। सतगुरु कहंदे किस ही धड़ा किया, मित्र सुत नाल भाई। किस ही धड़ा किया, सके नाल जवाई। मनुख सारी जिंदगी
ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਸ ਬੇਆਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪੇਖਿਆ ਰੱਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪੇਖਿਆ ਰੱਖਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਰਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। दूसरा कोई कारण नहीं है। कई कोट का लै थक पाए, कई कोट बैठते ही खाए, लेने देने का संबंध है। मनमुखा केरी दोस्ती, माया का संबंध। जिचर पहलन खावने, तिचर रखण गंढ। ते जित दिन किछु ना हो वई, तित दिन बोलन गंध। आई दोस्ती है, आई मित्रता है। मनुख सारी जिंदगी संसार दे नाल पकड़ बना के रखता है, ते यही पकड़ हौली हौली संस्कार बन जाते ने, आदत बन जाती है। पकड़ है जिहड़ी, पकड़ नहीं छड्डदा। यही पकड़ मनुख दा दोबारा जन्म करा दिंदी है। संसार दी नेड़ता मनुख नूं वारी वारी जम्मण ते मरण दे चक्कर च पा दिंदी है, पर निरंकार दी नेड़ता मनुख नूं जन्म ते मरण तो मुक्त कर देंदी है। मनुख दी दुनियावी पकड़ इतनी है, सतगुरु कहंदे सिर कंप्यो
पग डगमगे नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद पई तऊ न हर रसलीन। सिर कंबदा है, पैर डगमगाउंदे ने, बोलिया नहीं जाता, पर फिर भी अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल नेड़ता नहीं बना रहा, संसार नाल पकड़ है, संसार नाल पकड़ है। सतगुरु कहंदे संसार दा संबंध शरीर नाल है, शरीर दा साथ शमशान तक है, उस तो अगे नहीं। रिश्तेदार कुड़म कबीला जान पहचान दोस्ती मित्रता धन संपदा सब दा साथ शरीर नाल है। सतगुरु कहंदे तन ते प्राण होत जब न्यारे टेर प्रेत पुकार। शरीर दे विचों जदों मनुख दे साह निकलदे ने सारियां दोस्तियां सारियां मित्रतावां सब खत्म हो जाता है। शरीर दा साथ शमशान तक है। पर जिस दिन अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरणां दे विच सरेंडर कर दिता, जपिया होया नाम निरंकार दी कीती हुई बंदगी कीता होया जप मनुख दी रूह दे नाल जांदा है। सतगुरु कहंदे ने गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले। पर सारी जिंदगी मनुख दुनियावी पकड़ां तो मुक्त नहीं हो पाउंदा, नहीं हो पाउंदा। सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने, कहंदे अब हम चली ठाकुर पहार। मैं सारे आसरे छड्ड के सारियां आसां छड्ड के उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरणां दे विच सरेंडर कर दिता। बड़ी मुश्किल बात है, पर जदों कोई इस अवस्था नूं प्राप्त हुंदा है, सतगुरु कहंदे दुनियावी अदालतां जदों कोई दुनियावी अदालत विच सरेंडर करदा है, उहनूं सज़ा ते दित्ती जांदी है, वो ते बनदी है, पर उहदे विच कुछ ना कुछ रहम कीता जांदा है, कुछ ना कुछ उहनूं सहूलत दित्ती जांदी है। पर अकाल पुरख वाहिगुरू दी जो दरगाह है, इस अदालत दे अंदर जिहड़ा मनुख सरेंडर करदा है, सतगुरु कहंदे पिछले औगण बख्श लए, प्रभ आगे मार्ग पावे। जैसा बार पाए सुपाई लख अपराध कमावे। लखां कीते गुनाह, लखां कीतियां गलतियां, लखां कीते पाप अकाल पुरख वाहिगुरू दे जप नाल समाप्त हो जांदे ने। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। हे निरंकार, मैं तेरे दर ते आया, सारे आसरे छड्ड के। हुण तू भावें रख
ते भावें मार। जदों कोई इस अवस्था इस अकीदे दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू नूं सिमरदा है, चित्ते करदा है, वाहिगुरू दी लाज रखदा है। सतगुरु पावन बाणी अंदर कहंदे जा को मुश्किल अत बनै ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजो आसरा चुकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। अत दी मुश्किल होवे, इदां कह लीए मनुख दी जान ते बाण आवे, सारे ही आसरे खत्म हो जाण, सारियां ढोइयां खत्म हो जाण, किते ना किते उम्मीद दे सारे महल निस्तो नाबूद हो जाण, मनुख दे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरू दा ख्याल आ जावे, मनुख दा मन निरंकार दे चरनां च सरेंडर कर दे। ऐसा हो नहीं पाउंदा, क्योंकि इस समय दे अंदर मनुख अकाल पुरख वाहिगुरू नूं उलामे देण लग जांदा है, निहोरे दिंदा है, गिले करदा है अंदर दे। इस तरह होया बदर दी लड़ाई अंदर अहले इस्लाम हजरत मुहम्मद साहिब उन्हां दे पिछे दुश्मनां दी फौज लग गई। वो दौड़ के पहाड़ दी एक कंदर विच छुप गए। उत्थे उन्होंने खुदा नूं अल्लाह ताला नूं अर्ज की, ऐ खुदा तू चाहवे मेरी जिंदगी बच सकती है, वरना मौत मेरे बिल्कुल करीब है। वेख देखी ने एक मकड़ी आई, उस गुफा दी कंदर अंदर अगे उन्हें जाला बनाना शुरू कर दिता। वेखदे ही वेखदे उस मकड़ी ने जाला बनाता। इतने नूं फौज आई, वेख्या, कहण लगे इत्थे छुपया होना है इस गुफा दे अंदर। उस एहलकार नूं सिपाहियां ने क्या कहण लगे, इत्थे ते पिछले लंबे समय तो कोई भी नहीं गया। कहण लगे तुसी किवें कह सकते हो? वो सिपाही कहण लगे जी मकड़ियां दे जाले लगे हुए ने, अगर कोई अंदर गया हुंदा ते जाला ना टुटदा, इस करके अंदर कोई भी नहीं है। फौज वापस चली गई। हजरत मुहम्मद साहब ने खुदा दा शुकराना किया, ऐ खुदा जदों कोई मनुख सारे आसरियां नूं छड्ड के एक तेरा ही आसरा तकदा है, उदों तू उहदी रखिया करदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहंदे खुदा हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर चसे मनुख दे नाल हुंदा है। ये वखरी बात है। मन दे शोर अंदर, मन दियां कामना दे अंदर, मन दे ख्यालां अंदर
ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਮਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਰੁਤਬਾ, ਪਹੁੰਚ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੁਲਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਠਾकुर के मन पाए पावनी, जम कंकर मार बिधारे। अजाबन ने अपने पुत्र नारायण नूं चेते कीता जदों ओदा अंत दा समां सी। आवाज़ां दित्तियां ते अंदर तो आवाज़ दित्ती, कहण लगे नारायण तू उदों आवेंगा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੂਕ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼, ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਰਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰਲਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੁਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੂਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ, ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ।
ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਥਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बाबा फरीद ने इस रोने का जिक्र किया है। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते मैं रोवंदी सब जग रुन्ना, रुन्नने वणों पंखेरू एक ना रुन्ना, मेरे तन का बिरहा जिरहों पिरो विछोड़ी। कदी अंदर तो निरंकार दे प्रति रोना नहीं आया। बड़े जन्म हो गए, जन्म ते मौत दा चक्कर चलदा आ रहा है। कदी मैं जम पैना, कदी मैं मर जाना है। ये प्रोसैस लगातार चल रहा है। पर हे अकाल पुरख वाहिगुरू, बहुत जन्म हो गए, तेरे नाल मिलाप नहीं होया। तू कृपा कर, मैनू मिल, तू रहमत कर। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, बड़े जन्मां दा विछोड़ा है। ते जिस दिन अकाल पुरख वाहिगुरू दे विछोड़े दे विच अथरू निकलणगे, उस दिन अरदास प्रवान हो जाएगी। ते ये अथरू जितनी देर तक मनुख सरेंडर नहीं करता, उतनी देर तक नहीं निकलते। उतनी देर तक बात नहीं बनेगी। सतगुरु कहते जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। द्रौपदी ने कृष्ण जी नूं कहा, कहण कि मेरे वस्त्र हरण हो रहे ने, मेरी इज्जत पत खराब की जा रही है, तू इस तो पहले क्यों नहीं आया। वो कहण लगे तैनू 5 पतियां दा आसरा सी, तैनू भीष्म पितामह वर्गे इन्हां दे उत्ते तैनूं भरोसा सी, तू चेते नहीं कीता। ते जदों तू सरेंडर कीता है, जब हम शरण प्रभु की आई, जदों तू मैनूं चेते कीता है, मैं तदे ही हाजिर हो गया। स्वैतनिक बेनती प्रवान करनी, भुल चुक दी खिमा, गुरु साहब कृपा करन जी। सबनां दियां हाजरियां प्रवान करन, साडा बोलिया प्रवान होवे, आप जी दा सुनिया प्रवान होवे। सतगुरु रहमत करके बाणी अनुसार जीवन की सोझी बख्शिश कर। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की